मैं आज अपने बाल क्यों नहीं कलर किए? और मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, ऊपर मेरे सरदार जी रहते हैं। हाँ। तो सरदार जी से मेरी कल बात हो रही थी। हाँ जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कल देखना वो रेड कलर करके आएगी। मेरे को लगा बंदी से ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में आपके बाल को लेके हो गई है। 1000%. And I love the color red. I love it so much. It's become my पहचान. हाँ। You know, my fans call me गुलाबी queen. मैंने 2012 में एक एल्बम रिलीज की थी जिसका नाम था गुलाबी. गुलाबी, हाँ. तो तब से With Bohemia. Yeah. That was the popular song, right? And गाने तो उसमें काफ़ी थे, but one song उभर के आया, वो था अद्धी राती with Bohemia. And it was the first time I felt really famous. And my fans started calling me गुलाबी queen. तब तो बहुत कम लोग जानते थे. किसी ने शुरू किया और हमने उसको अपना लिया, गुलाबी queen. So red hair, the real reason why I don't have red hair in life right now is because it's a lot of bleaching. And my hair was getting damaged. So I thought, okay, इतना नहीं करते, फैशन करेंगे स्टेज पे, फुल फैशन करेंगे. अब मेरा कल शो है, तो कल देखना क्या हो रहा है. आज हम दिल से बातें करने आए हैं, तो हम जैसे आप कहते हो ना, सरल हो कैसा था? सरल होना कठिन है. बट आज हम सरल होके आए हैं. सो ये गुलाबी क्वीन उस गुलाबो सॉन्ग की वजह से था, गुलाबी सॉन्ग की वजह से था, या आपके बालों की वजह से था, या फैंसी था? इसकी क्या फाइनल स्टोरी क्या है? I love the color gulabi. I love the theme of femininity. I love feminine energy. I love speaking for women. I love writing songs for girls. And since then, whether it's the album Gulabi, whether I've embraced the name Gulabi Queen, whether what I'm saying right now, I'm hoping that there's some little girl that's listening to me right now be like, I can do something grand with my life too. So I specifically make songs, and maybe a 1 or 2 lines in there is like a little inception. Nice. मैंने जब पढ़ना शुरू किया गुलाबी सॉन्ग के पहले ही कहानी, तो बड़ी मतलब आई डोंट नो अगेन ये सच है या झूठ है, बट मैंने जितना पढ़ा, आपका फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ क्योंकि बहुत बड़े बैनर पे रिलीज नहीं हुआ था, वो आया. कौन सा? जो फर्स्ट सॉन्ग आपका था. So मुस्कान, Yeah, 2008. 2008. साल भी बताओ ना. Okay. 2008 में मुस्कान आया. 2008, yes. उसके बाद मैंने कहीं सुना कि आपने 80 गाने लिख दिए थे. Where are you reading all this? Are you reading my journals? Again, it's true. I mean, I think so. I don't know the exact number. मैंने ना, हाय रब्बा, you're like in a corner of my mind right now because I did. एंड एक कहानी मैंने और भी सुनी थी, अगर सच है या झूठ पता नहीं, कि आप सीडी बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि किसी अच्छे म्यूजिक आर्टिस्ट को दे देना, एंड देन वहां से किसी ने शायद वो सीडी कहीं से बोमिया तक पहुंची, एंड देन ही कोऑर्डिनेटेड. कितना सच? It is correct. It is 100% correct. What I used to do was, हिंदी. हम क्या करते थे, हम मेरे फ्रेंड का गराज में एक बहुत सिंपल सरल सा सेटअप था. हाँ. तो उसके पास माइक था और मेरे पास आवाज़ थी. सो मैंने बोला इसको करते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि कैसे बताएंगे दुनिया को कि हम गाना चाहते हैं. सो आवाज़ तो कर ली रिकॉर्ड, पर हमें था कि इस पे कोई म्यूज़िक भी होना चाहिए. तो हमें लगा डीजे बनाता म्यूज़िक, हमें क्या पता कोई प्रोड्यूसर होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर होता है. सो मुझे लगा क्लब्स के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, तो कहेंगे जो भी इधर का डीजे है ना, वो मुझे करो कॉल, बिकॉज मैंने बनानी एल्बम मैं ठहरे स्टार जेन्युइन. सो फिर हुआ क्या, मुझे आई कॉल, सीडी पे लिखा था मेरा नाम और नंबर, जैस्मिन सैंडलस, और 209 एरिया कोड था, और मेरा फ़ोन नंबर है ना परमानेंट मार्कर में. सारी रात बैठ के एक दिन मैंने सीडीज बर्न की कंप्यूटर पे. देन इतने पैसे थे कि गैस के लिए कार में, एंड देन फिर हम गए सैन फ्रांसिस्को. ठीक है, तो फिर खड़े हो गए बाहर जाके. इतने पैसे नहीं थे कि $20 थी टिकट, तो $20 थे मेरे पास. सो मैंने बोला इट्स एनफ फॉर गैस. देन हम बाहर खड़े हो गए, मैं और मेरी फ्रेंड थी. एंड देन जब लोग बाहर आ रहे हैं 2 बजे क्लब फिनिश होने के बाद, हम सीडीज सबको दे रहे हैं, और ये हमने
बहुत हफ्ते किया, हाँ ठीक है। तो फिर हमें कॉल आ रहा है एक दिन कि ए व्हाट्स अप जैस्मिन, है ना। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हर स्टोरी। वाओ, so मेरी रिसर्च इतनी खराब नहीं थी जो मैंने पता किया। आई मीन आई वाज शॉक्ड लिसनिंग दिस कि जैस्मिन बाहर सीढ़ियाँ बांट रही थी। या जैस्मिन बाहर सीढ़ियाँ बांट रही थी और उसने ये बार बार किया। जैस्मिन ने ये देखा था कि कैलिफोर्निया में ये लोग करते हैं अक्सर, आर्टिस्ट स्पेशली रैपर्स, ये कल्चर है, कल्चर था कि देयर सो मच हंगर, इतना एम्बिशन है ना कैलिफोर्निया में कि कुछ तो करेंगे। एंड अगर हम जलंधर में रहते या फिर इंडिया में रहते, शायद हम नहीं कर पाते, शायद हम यहाँ ना होते। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में कहा जाता है कि तू कितों सिंगर बनना, ना तेरे को ट्रेनिंग है ते ना तो नहीं, तेरे को नहीं होना। मैनू सारी उम्र मेरे परिवार ने किहा, नाल दियां ने, जिद्दां कि अपना सारा परिवार हुंदा है। हाउ मैनी पीपल in your family or your inner circle supported your आई गॉट इट। आप पूरी मेरी बात समझ जाओ, सबके साथ है। ज्यादा बोलूंगी ना तो ये सारे इंटरव्यू देख रहे हैं जिनके बारे में बात कर दूंगी मैं अभी। समझ गया मैं ये एक्चुअली इसको हमने दूसरी तरह कोट किया था, जो मैंने निकाला था इसका, कि माँ बाप आपके पैशन या ड्रीम के विरोधी नहीं होते, दे जस्ट डोंट वांट टू सी यू गरीब। वो चाहते हैं कुछ सेटल्ड हो जाए, ठीक ठाक इतना रहे कि खाता कमाता रहे। Yeah. इसके चक्कर में वो नहीं चाहते कि आप जाके स्ट्रगल करो, बिकॉज दे फील कि यार ये सपने देख रहा है, कुछ होगा है नहीं, बाद में बर्बाद हो जाएगा। सो आई बिलीव वो सारे पेरेंट्स का होता है। बट एक बार जब आप सपने पूरे कर देते हो एंड यू गिव देम लॉट ऑफ मनी, देन दे लाइक तुझसे सुना तो कोई बच्चा नहीं। Genuine. And I'd like to take this beautiful little moment and I was thinking about my father and mother, how they'd been so strict, है ना। उन्होंने मुझे लिटरली एक वीडियो है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, जिसमें वो सरेआम कह रहे हैं तू नहीं सक्सेसफुल होएगी म्यूज़िक में, तू अपना टाइम वेस्ट कर रही है। ये उनके वर्ड्स हैं। और मेरी मम्मी ने भी ठा बातें की हैं, वो तो रुकती भी नहीं है। मेरे पापा तो फिर भी जेंटल से बात कर रहे हैं। तो वो मैंने वीडियो डाली हुई है क्योंकि अब बार बार हर 2 साल बाद उस वीडियो को देख के हमें और एनर्जी आती है। और here's how my father supported me. When my first song released, मुस्कान गाने का नाम था, 2008 में। एंड मेरे पापा, उनका रूम में डेस्कटॉप था और उस पर बार बार मुस्कान प्ले हो रहा है। तो मैं कह रही पापा इतने फ़ैन हो गए। सो मैंने पूछा पापा आप सुबह से गाना सुनी जा रहे हो? तो उन्होंने बोला इससे तेरे व्यूज़ बढ़ते हैं ना, क्योंकि 1000 व्यूज़ थे बस। So sweet. तो उनको था थोड़े से तो मैं भी हेल्प कर दूं। सो ये होती है पेरेंट्स की सपोर्ट, शायद नॉट इन अ वे दैट वी वांट बट इन अ वे दैट दे नो इज़ राइट। और मम्मी की बात भी करनी है। मम्मी ने मुझे न्यूज़पेपर से एक कटिंग दी थी कि हमारे शहर में, छोटा सा शहर है कैलिफोर्निया में, स्टॉकटन, वहाँ हम रहते थे। और उन्होंने बोला ऑडिशंस हो रही हैं और अगर तू ये ऑडिशंस पास कर लेगी तो तुझे लास वेगस लेके जाएंगे बड़ी ऑडिशंस के लिए। सो हम तैयार होके मम्मी को साथ ले जाके वहाँ हम जाके पंजाबी गाना गाया था अमेरिकन लोगों के सामने। कौन सा गाना था? I wish I had a video. मेरे नक विच नथनी ते ताने उत्ते कगरी, ते मेरे कन्नी पा देओ डंडियां। मेरे नक विच नथनी ते ताने उत्ते कगरी, ते मेरे कन्नी पा देओ डंडियां। हो बुल्ले शाह यार मनाना, ते पावें लोग उड़ावन पंडियां।
गल्लां घूड़ियां करांगी तेरे नाल ओए गल्लां घूड़ियां करांगी तेरे नाल ओए किसे दे नाल गल ना करियो गल्लां घूड़ियां कभी कभी किसी मेल आर्टिस्ट ने कहा यार कि इसका फेडर थोड़ा डाउन कर दो, मेरी आवाज़ दब जाती है? जैस्मिन की आवाज़ बड़ी पावरफुल है। शायद सबने कहा होगा, हम नाम नहीं लेंगे। बिकॉज मैं आपके सारे गाने सुन रहा था, मुझे लगा इसमें मेल वॉइस वाला, अगर कोई मेल सॉफ्ट गाता हो उसकी बेचारी की आवाज़ गायब हो जाएगी, इतनी पावरफुल आवाज़ आपकी है। वो है, और पावरफुल हम बन गए हैं, हम पहले नहीं थे। हमारा पहला गाना मुस्कान सुनो, आई हैव सीन दैट। हम तो लाइक एक निन्नू सी चिड़िया लग रहे हैं। हाँ, तो अब क्या ही बताएं। सो निन्नू से चिड़िया को मिस करते हो कभी? क्योंकि बाहर की जैस्मीन जो है उसे लोग बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रांग, बहुत सख्त वुल्फ कहते हैं। ओ हो सकता है। आई एम what I need to be in the moment. I am meant to thrive in any condition. I am so blessed and powered by God. And I'm here to say the things that are on my heart. And I will be who I need to be to get the point across. I'm gonna ask everything, but एक शेर याद आ गया मुझे आपकी इस बात पे कि there's a famous quote कि शराफत की दुनिया का किस्सा